हेलो सभी को, आप सभी व्यूअर्स का हमारे चैनल कल और आज में स्वागत है। तो जैसा कि आपको थीम से ही पता है कि कल और आज में हम उन लोगों से मुलाकात करते हैं जो हमें अपने टाइम की बातें बताते हैं और आज के समय में उन्हें क्या अंतर महसूस होता है उसकी बातें करते हैं, और इस तरह से हमें बहुत सारी जो है इंटरेस्टिंग बातें पता चलती हैं। तो चलिए ढूंढे आज हमें कौन मिलते हैं जिनसे हम बातें कर सके और आप लोगों तक उस टाइम की बातें पहुंचा सके। चलिए शुरू करते हैं। अरे चलिए, हमें कोई तो मिल गया है, देखें कौन है। हाय, अरे वाह, अच्छा अपना नाम बताएं। मैं भगवती कांडपाल। और आप? विनोद कांडपाल। अरे मुझे आप थोड़ी बड़े लग रहे हैं भगवती कांडपाल जी से, हाँ। तो हम आज आप ही का इंट्रो करते हैं, ठीक है? तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं हमें अपने टाइम की बातें बताने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए आप बताइए कि आप क्या यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ, ये मैं कौन सी जगह है, आप इसका नाम बताएंगे? मैं भवनपुरी का रहने वाला हूँ। ये कहाँ पे पड़ता है भवनपुरी? ये द्वाराहाट के से कालीखोली के पास से एक रोड जाती है भवनपुरी को। अच्छा वो नीचे घाट पर निकलती है, उसमें रहता हूँ अच्छा गाँव में। अच्छा। हाँ। तो आप इधर ही के रहने वाले मतलब? वैसे हम रहने वाले तो बागेश्वर के थे, लेकिन हम बचपन से यहीं रहते हैं। अच्छा, बागेश्वर भी तो एक डिस्ट्रिक्ट है ना? हाँ, अब बना है, पहले नहीं था। अच्छा अच्छा। तो क्या आपने अपना आपका घर यहीं पे है, पैतृक घर है यहाँ पे आपका? हाँ, मेरा ननिहाल था यहाँ। अच्छा अच्छा घर है। अच्छा। तो आपकी पढ़ाई लिखाई क्या इधर ही हुई? मेरी पढ़ाई लिखाई यहीं हुई। पहले प्राइमरी स्कूल हुआ करते थे, ब्रांच स्कूल था पहले, उसमें हुई। अच्छा, क्रिश्चियन मेथड का था, मेथोडिस्ट चर्च। मेथोडिस्ट के चर्च का। और उसके बाद मैंने मिशन इंटर कॉलेज से अपनी अच्छा पढ़ाई शुरू की, जो आज द्वारा इंटर कॉलेज कहलाता है। अच्छा, वो सबसे पुराना स्कूल है यहाँ का? ये सबसे पुराना स्कूल है अच्छा क्रिश्चियन अच्छा में उसका। अच्छा। तो क्या आप अपनी पढ़ाई के लिए उसके बाद बाहर गए कहीं? उसके बाद मैं जो हूँ अपने ग्रेजुएशन के लिए बाहर कानपुर यूनिवर्सिटी गया मैं। अच्छा, तो कितने साल आप वहाँ इधर मतलब यहाँ से द्वाराहाट से दूर रहने के बाद आप यहाँ वापस आए हैं? उसके द्वाराहाट से दूर रहने का मैं लगभग 40-45 साल के बाद लौटा हूँ। अच्छा, तो ये अभी कौन सी जगह जहाँ पे आप ये घूम रहे हैं? ये झाड़ी एक जगह कहलाता है हमारे भवनपुरी गांव के इधर को, क्योंकि अब पहले की बात अलग है। अब तो यहाँ पर रोड आ गई है, पहले ऐसा कुछ नहीं, सब पैदल रास्ता था। अच्छा, तो आपका मतलब है कि जो ये रोड अभी बहुत अच्छी तो नहीं बनी है लेकिन है रोड अब। रोड बहुत जो, हाँ। तो आपको यहाँ पे क्या महसूस हो रहा है, क्या अलग अलग चीजें, क्या अंतर? बहुत परिवर्तन हो चुका है। पहले जिस जगह पर हम आने के लिए डरते थे, जहाँ पर लोग बात बहुत वो होते थे, वो वहाँ आजकल लोग बात चल रहे हैं, घूम रहे हैं, और बहुत रोडें आ चुकी हैं जगह जगह पर जो है। पहले के और आप में तो काफी अंतर आ चुका है इसमें कोई। अच्छा, तो इधर के आपके इधर खेत होते हमारे, थे जी इधर? हाँ जी हाँ, जहाँ मैं इस समय खड़ा हूँ, इसके थोड़ी यहाँ से कम 500 मीटर की दूरी में हमारा खेत भी थे, जहाँ से हम पानी पीते थे स्रोत से। देखो कब मुंह की ओर देखो तो तो ये बताएं कि आप अपनी नौकरी करने के बाद अभी आप कितने सालों बाद यहाँ वापस आए हैं, और आप क्या यहीं रहेंगे या वापस फिर जाएंगे? नहीं नहीं, मैं 32 से 33 साल की सेवा करने के बाद यहाँ आया हूँ, और यहाँ मैंने द्वाराहाट के पास में अपना मकान बना लिया है। अच्छा द्वाराहाट में अपने वहाँ द्वाराहाट बिल्कुल मार्केट के पास में अपना अच्छा मकान बना लिया है। अब मैं यहीं रहूँगा। अच्छा। तो वहां से आने के बाद आपने क्या यहाँ पे कमियां या क्या आपको अच्छाई महसूस हुई, और वापस आप फिर इधर ही क्यों आए? ऐसा है, ये अपनी अपनी वो है कि हम, मेरे को पहाड़ ज़्यादा पसंद है। मैं बचपन मेरा यहीं बीता है, इसलिए मैंने यहीं चूज किया, बाहर नहीं गया मैं। अच्छा, तो इसका ये मतलब है कि इंसान जहाँ पे रहता है उसको लास्ट में मतलब जहाँ पैदा होता है लास्ट में नहीं वही नहीं वापस आता है, नहीं, ऐसा नहीं उसे है। यही अच्छा लगता है फिर? ऐसा नहीं है, अपने अपनी वो है, अपने अपनी चॉइस है। लेकिन मुझे जो है अपनी क्योंकि हम यहाँ रहे, हमारा बचपन यहाँ बीता हुआ है, इसलिए मैं यहाँ आया। अच्छा, तो कुल मिलाकर के आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफरेंसेस नजर नहीं आ रहे? बहुत परिवर्तन। मैंने आपको बताया, जितना पहले वो नहीं था, अब तो बहुत परिवर्तन हो चुका है। और ये आने वाले समय मेरे ख्याल से और परिवर्तन होगा। जिस हिसाब से चल रहा है अब, लोग बात तो वैसे भी ऑलरेडी जो है इस समय, जिस पर आज देश की परिस्थिति है, इसकी परिस्थिति है, उससे जो है हमारे लोग बाग अपने पहाड़ की तरफ को आ रहे हैं। आना भी चाहिए, क्योंकि जो है ये हमारी पैतृक भूमि है। जितने भी बाहर गए हैं तो अब इधर को आ रहे हैं, आना भी चाहिए। अब वो काफ़ी विकसित हो चुका है पहाड़। जो पहले पहाड़ कहते थे, वो पहाड़ अब नहीं है। अच्छा अच्छा। तो आप और कुछ बताना चाहेंगे? बताइए, पूछिए आप। फिलहाल
अच्छा, मुझे ये जानना है कि जैसे आप कह रहे हैं कि आपने बहुत अंतर महसूस किया, तो वो किस फॉर्म में आपने यहाँ पे अंतर महसूस कर रहे हैं? एजुकेशन के मामले में, अच्छा, पर्यटन के मामले में, अच्छा, यहाँ की सफाई व्यवस्था के मामले में और यहाँ की रोडों के मामले में। यहाँ पहले पानी की बड़ी समस्या थी, अब पानी की समस्या नहीं है। इन सब के मामले में तो का ये पानी की समस्या कैसे थी मतलब? पहले पानी की समस्या नौले हुआ करते थे यहाँ। अच्छा, एक गांव में एक या दो नौले होते थे, हुँ, तो उसमें से पानी होता था। गर्मियों में विशेषकर ज़्यादा परेशानी होती थी, अच्छा, बरसात और जाड़ों में नहीं होती थी। गर्मियों में स्रोत वाला पानी, ये इस प्रकार जल संस्थान जल निगम का कोई इस प्रकार का वो नहीं था पहले। तो ये बताएँ ना कि वो पानी की समस्या जो आप लोगों ने अपने टाइम में झेली, तो वो उस टाइम का कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद हो कि किस तरह का माहौल होता था उस टाइम उस पे? समय का बहुत अच्छा माहौल होता था। नौलों में जो है जल स्रोत में जो है बड़ी भीड़ रहती थी। नंबर लगते थे, जो पहले आया वो जिसको वो पहले भरता था। और बड़े बच्चे, विशेषकर बच्चों के, जो हमारी जनरेशन हम लोगों के उसमें थे, बड़े बूढ़े भी जो है आते थे। लेकिन बड़े बूढ़ों का बड़ा सम्मान उस समय होता है। अगर कोई बुजुर्ग आ गया तो उसको पहले दे देते थे पानी, और हम लोग जो है बाद में भरते। लेकिन होता था, और मैं पैटर्न नहीं उसका कि एक के जो आएगा उस हिसाब से अपना अपना भरते थे। अपने बाल्टियाँ कनिस्टर में ले जाते थे पानी, और अपने घर को ले जाते थे। शुद्ध पानी होता था। तो ये था। तो ये बताएँ ना कि क्या आप जिस टाइम पे जाते थे उस टाइम पे पानी मिल जाता था या रात में नहीं जाके आपको नहीं वहाँ पे नहीं नहीं नहीं, खड़े होना ये पड़ता थी था? क्योंकि पानी का स्रोत जो है गर्मियों में सूख जाते थे, इसलिए वहां बैठ के अपना नंबर लगाना पड़ता था। और गिलास से हम अपने कनिस्टरों को या बाल्टियों को भरते थे, तब हम अपने सिर पर ले जाते थे। तो अच्छा, इसीलिए जो है रात में भी जो है 12-12 दो बजे रात तक भी जो है नौलों में, स्रोतों में लोग बाग आपको दिखाई देते थे। जो 2-3 जने गए रात को भरते थे, क्योंकि बच्चे रात को नहीं जा पाते थे, क्योंकि काफी डरावना वाला होता था। इतना वो नहीं था उस समय। अच्छा, तो ये बताएँ कि जैसे आप उस टाइम पे यहाँ पे बहुत खेती-बाड़ी भी आपने देखी होगी, क्योंकि जैसा अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खेती अभी यहाँ पे लोग करते नहीं हैं। हर जगह आपको घास ही घास नज़र आ रही है या फिर मकान बने हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या उस टाइम पे भी ऐसा ही था या फिर यहाँ पे हरियाली थी, यहाँ पर फसलें लहलहाती थी? उस समय पर यहाँ पर जहाँ पर आप इस समय घास देख रहे हैं, पूरे खेत होते थे, पूरी फसलें होती थी। ये जो इस समय बंदर सबसे बड़ा है यहाँ पर, वो बंदरों का वो प्रकोप और गायों का प्रकोप, जो जंगल, ये गाय हैं जो जंगली जानवरों का। उस समय ऐसा कुछ नहीं था, हर जगह पर खेत होते थे। वही आजीविका का साधन भी था। आप बता रहे थे अपनी यहाँ पे जो फसलें हुआ करती थी उसके बारे में आप बता रहे थे, तो क्या आपने भी उस टाइम पे खेतों में भी आपने काम किया है? बहुत काम किया है हम लोगों ने, हम ही ने नहीं, सभी जो हमारे जनरेशन है सभी ने किया। हम हाँ। सिर में बोझा लाते थे और जो है काम करते थे पूरे खेतों में। अपने मदर, माता जी वगैरह का, सबका जो है बड़े हेल्प करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है, जो हमारे यहाँ पहले गेम्स वगैरह थे उस समय, तो ये जहाँ पर इस समय खड़े हैं यहाँ पर हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए आते थे। छोटा सा बल्ला होता था लकड़ी का हमारे पास, और ये उसकी बॉल बनाते थे हम, किसकी, कपड़े की। कपड़े के अच्छा। अंदर या तो कुछ मिट्टी वगैरह डाल दी, बाहर से कपड़े छिल लिया, उससे हम खेलते थे। और तो बहुत इंटरेस्टिंग होता था। उसके बाद जो है, और हम बताएं, जो हॉकी है उस समय एक लकड़ी का बनाते थे हम लोग, लकड़ी, टेढ़ी वाली लकड़ी का जो है वो, उसके हॉकी बनाते, हॉकी टाइप का बनाते हैं, उसको खेलते थे। वो गिरखेत कहते हैं, यहाँ पर ऊपर है गिरखेत, उसका नाम ही गिरखेत था। वो गिर कहते थे हम उसे, अब तो हॉकी नाम हो गया उसका, और गिर कहते थे। तो वो खेलते थे, उससे लगती भी थी, पैरों में लगती थी, क्योंकि वो लकड़ी के थे, इतना वो नहीं था। तो हमने तो बहुत यहाँ किया है। गुल्ली डंडा हुआ करता था, कंचे हुआ करता, जो बच्चा जिस हिसाब से था, जिस हिसाब एज में था, वो हिसाब से वो खेलता था। चाहे गुल्ली डंडा खेलें या फिर वो, अब तो जो है क्रिकेट वगैरह चलता है, बैडमिंटन चलता था, वैसा कहीं कुछ नहीं था हमारे टाइम पे। अच्छा, और जो आप लोगों का अभी आप देख रहे हैं कि जैसे लोग अपने आप में ही सिमट गए हैं जैसे, तो क्या उस टाइम पे भी ऐसा ही था कि लोग अपने-अपने तक ही हुआ करते ये थे? आपने बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। उस समय ऐसा नहीं था। सबसे बड़ा उस समय सहयोग था। सहयोग सबसे बड़ी थी। अगर किसी के यहाँ कोई अच्छा कार्य हो, किसी के यहाँ बुरा कार्य हो, पूरे गांव वाले जो उसमें सहयोग करते थे। लेकिन आज जो है लोग बाग जो है केवल अपने तक ही सीमित हैं। तब उस समय बड़ी जॉइंट फैमिलियां हुआ करती थी। एक घर में, किसी भी घर में जो है दो दो लोग नहीं मिलते थे, पूरा परिवार हुआ करता था। जो है एक 4-4 भाई होते थे, एक भाई, उनके बच्चे घर में रहते थे, मिसेज घर में रहती थी, वो अगर सर्विस भी करते थे, लेकिन उनके बच्चे घर में, बड़ी जॉइंट फैमिलियां होती थी। पूरे के पूरे जो एक हमारा जो जो बखेली कहते हैं उसे, पहाड़ में जो एक मोहल्ला होता है, वो भरा रहता था। और एक मैं आपको बताऊं, पहले गरीबी थी तो आग भी जो है हम लोग दूसरे के यहाँ चलाते, हर एक के यहाँ माचिस नहीं होती थी, तो वो सब रखते थे। एक उसमें अंगीठी में आग रखते थे, तो उसको जो है दूसरे जने उसके यहाँ से लाते भी थे।
तो उसी हिसाब से जो है वो चलता था। और किसी के यहाँ कोई कमी हो गई तो वो उसके यहाँ से उधार ले लेते, किसी बर्तन में भर के जो है ले लेते थे। उसके बाद जो उसके यहाँ आ गए तो उनको फिर वापस करते थे। बड़ा सहयोग रहता था, चाहे किसी भी मामले में। अगर कोई किसी के यहाँ कोई वस्तु नहीं है, नमक खत्म हो गया, मिर्चा खत्म हो गई, या फिर जो है कोई चाय के पत्ते वगैरह खत्म है, तो वो उनसे उधार ले लेते थे। फिर उसके बाद वहाँ से लाने के बाद उनको दे देते। कहीं कोई संकोच नहीं था, कोई किसी कोई शर्म वाली कोई बात नहीं, कोई संकोच नहीं था कि आटा तक हम लोग लाते थे। अगर जैसे हमारे हाथ नहीं पिस पाया, क्योंकि उस समय तो बिजली की ये चक्कियाँ नहीं थी, यहाँ पंचक्की हुआ करती थी। अगर उसमें हमारा नंबर नहीं पिस पाया तो हम दूसरे के यहाँ से ले आते थे। अगर हमारा पिस गया फिर उनको दे देते। इतना सहयोग था। और तो और सब्जी वगैरह भी एक दूसरे के यहाँ आदान प्रदान होते। जैसे आपके यहाँ कुछ बन गया तो हमारे यहाँ आ गया, हमारे यहाँ से आपके यहाँ आ गया। तो उस समय के सहयोग, उस समय तो सहयोग की भावना थी। और बिल्कुल कहीं कोई डर नहीं था, कोई चोरी का डर नहीं था, कुछ नहीं था। केवल एक ये था कि जो है आपस में प्रेम भाव से हम लोग रहते थे। अच्छा, मैंने एक और खेल के बारे में सुना है कि उस टाइम पे जैसे अगर आप लोग आइस पाइस जो कहते हैं, तो आइस पाइस खेलते थे, या फिर वो क्या बोलते हैं, जैसे मग्घा चोर हाँ, करके ये हाँ, नाम मैंने बहुत सुना हाँ, है। बिल्कुल सही तो उसमें आपस में कपड़े भी चेंज कर लिया करते थे, सुना है मैंने सुना कि जो ऐसा है। घास के लूटे होते थे। अब आइस पाइस है, ऐसा है उसमें जो चलते थे, जैसे 6-7 जो लोग बाज हैं, तो उसमें करके एक जो है इसको एक को कहते थे आप हमको ढूंढो। तो अब क्योंकि लूटे हुए थे वो लूटे क्या हमारे। होते हैं? लूटे भी बता दीजिए, हमारे व्यूवर्स को पता नहीं होगा जैसे। हाँ, लूटे जो है घास के गट्ठर जिसे कहते हैं, उसको बनाने की भी वो सूखी हरे घास। कोई नहीं बना पाता था उसको। पेड़ों में भी लगते थे वो। तो उसको पेड़ों में लगाने के लिए उसको दक्षता प्राप्त होती है। कुछ जो दक्ष लोग बाज होते थे वही बना पाते थे उसको। तो अब आपके अभी ये मैं यहाँ पे दिख रहा है। ये थोड़ी बहुत यहाँ पर थोड़ी दिख रहा है, लेकिन ये तो पिरुल है। हाँ, ये ऐसे ही पिरूल है। कुछ है, इसी ऐसे ही प्रकार के कुछ जो की। है पेड़ों में लगते थे। उसके लिए दक्ष दक्ष लोग जो हैं, जो बनाने में दक्ष होते थे वो बनाते थे। हरे कोई नहीं बना पाता था। नीचे से घास देनी पड़ती थी। तो इस प्रकार उसमें छुप जाते थे गोठों में अपने। जो कोई किसी के, जैसे हमारे जहाँ हमारे गाय है, एक बात है, गाय दूर रहती थी, नजदीक घर के नजदीक गाय नहीं थी, तो उनके छाने के नजदीक तो कहीं भी छुप जाया करते थे। और जहाँ तक आपने मग्गा चोर वाली बात कही, तो ये मग्घा रख देते थे उसको जो है। उसमें ये होता था कि किसने छुपाया। तो ये अलग छोटे छोटे गेम थे, जो उस समय ऐसा था नहीं कि क्रिकेट हो या फिर हॉकी हो या बैडमिंटन हो, इस प्रकार की कोई सुविधाएं थी नहीं। तो इसी प्रकार बच्चे अपने आपस में मनोरंजन करते थे और बड़े सहयोग से रहते थे। कोई झगड़ा नहीं, कोई फिसाद नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा, उस टाइम की शादियों के बारे में भी आप कुछ कहना चाहेंगे कि वो शादियां और आज की शादियों में आपको क्या अंतर नजर आता है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। उस समय की शादियाँ आज की शादियों में काफ़ी अंतर है। उस समय जो है यहाँ की शादियों में बिजली नहीं थी। तो एक पेट्रोमैक्स हुआ करते थे। वो पेट्रोमैक्स भी किसी लोगों के यहाँ होते थे। तो पेट्रोमैक्स लाते थे, उनको ठीक करते थे, मटेरियल सब मिलता था। उनको उनको जलाने वाला भी एक दक्ष आदमी होता था। तो वो उसकी बड़ी आदर खातिर होती थी उस पेट्रोमैक्स जलाने वाले की। उसके आगे वो रख दिए जाते थे। उसके स्पेशल वो किसी को हाथ नहीं लगाने देता था दूसरे आदमी को, खुद ही जलाते थे। और वही जो है जब बारात आती थी, तो पहले बारात जब वहाँ पर आई, जहाँ पर भी चाय पानी पिलाते, चाय पानी का प्रचलन पहले भी था। जैसे आज रिसेप्शन उसका रिसेप्शन जो हम कहते हैं, पहले भी था। तो वहाँ पर बारात आती थी। बारात कहीं पैदल भी आती थी, क्योंकि मैक्सिमम बारातें जो है पैदल आती थी, क्योंकि गाड़ियों का बहुत कम चलन था। तो पैदल आए तो वहाँ पर उनको चाय वगैरह पिलाई। उसके बाद जो है दो वो लेके जाते थे, पेट्रोमैक्स से लेके आए। फिर हम बारात को लाते थे, हाथ में से पकड़िए। और जो है उसके जो बुढ़े बाढ़े आदमी थे, जब दूल्हा राजा जहाँ पर होता है, विशेषकर उसके आगे तो एक पेट्रोमैक्स उसके आगे होता ही था। इस प्रकार से उनको घर लाते थे। घर लाके जो है अपने जो हमारे वो होती हैं सवेली कहते थे उसके, हम दरवाजे के वहाँ पर वो होती थी, वहाँ पर कानस जिसे कहते हैं, वहाँ पर रख दिए जाते थे। तो उसमें एक आदमी उसमें बिल्कुल वो रहता था, क्योंकि कहीं उसको कोई वो फ्यूज ना हो जाए, अगर अंधेरा हो जाए। तो इस प्रकार से शादियाँ होती थी। शादियाँ वही पहाड़ी रीति में होती थी, गोठ में होती थी, नीचे वाले कमरे में। और बड़े इंजॉय होता था उसमें। हमारे यहाँ तो एक बात है, पहाड़ में शादियों में जो है बड़ा इंजॉय होता था। हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो बूढ़ी महिलाएं जो हैं, वो बाराती लोगों को से काफ़ी छीटाकशी भी करती थी। तो एक बहुत अच्छा उत्साह वाला होता, कोई झगड़े वाला नहीं। वो भी कहते थे, ये भी कहते थे, खाना खाते समय भी वो होता था। तो ये था पहले। मैं आपको एक यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा रोक रही हूँ। तो खाना खाने की जहाँ पे बात आई, तो जैसा आज हम लोग देखते हैं कि एक रिसेप्शन लोग रखते हैं और इस तरह से खुद से निकाल के खाते हैं, तो उस टाइम का क्या था? उस टाइम पे भी क्या ऐसे ही था? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं था। उस समय ऐसा कुछ नहीं था। कोई नहीं है पछाड़ा के सिनेमा को। उस टाइम पे क्या था, आप बोली? उस समय पर जो है हम उसमें खाते थे,
आंगन में जो है ना, आंगन में खाना बनता था। लोग बाग जो है, कोई हलवाई नहीं होता था। हमारे गांव के कुछ चुनिंदे लोग होते थे जो खाना बनाते थे। वो लोग जो है बिल्कुल धोती में अगर खाना बनता था, शुद्ध खाना बनता था। और बैठ के आंगन में बैठ के, पूरे आंगन में बिछाया जाता था, तो वो चटाई वगैरह बिछाई जाती थी, तो उसमें खाना परोसा जाता था। तो उसमें खाना खाते थे, कतार से में बैठाया जाता था, और उसमें जो है 2-3 आदमी जो है सब्जी पानी वगैरह लेके जो है चलते थे। उस प्रकार का कोई स्टैंडिंग कोई सिस्टम नहीं था। और कुछ लोग जो हैं, जो बुजुर्ग लोग बात हैं, जो अपने धोती वगैरह पहन के खाते हैं, वो स्वयं वो उसी रसोई घर में खाते हैं जहाँ पर खाना बनता था। पहले खाना पत्थर में खाते और पहले खाना जो है, ये थाली वगैरह का ऐसा चलन था नहीं, पत्तल होते थे। ये इसके मावे के पत्ते के। और पहले तो ऐसा था, उससे पहले हमसे पहले बताते हैं कि वो मावे के पत्ते भी नहीं थे, तो तिमिल जो हमारे यहाँ था, उसके पत्तों का घर में बना देते थे, उसमें खाते थे। और अच्छा। पानी के लिए एक लोटा होता था, उस लोटे से पानी, उसी से हाथ भी धोया, उसी से जो है पानी भी पिया। तो वही पहाड़ी वो खाना बनता था, पहाड़ी टाइप का बनता था खाना। और जो है हलवा कहते थे उस समय सूजी को, वो बना, सब्जी बनी। तो पहाड़ी सब्जियां बनती थी विशेषकर, जैसे गडेरी की सब्जी हो गई, या फिर उसकी सब्जी हो गई आपकी, आलू टमाटर की हो गई। मटर तो कम ही अवेलेबल होता था तब। इस प्रकार की सब्जियां बनती, बड़ी स्वादिष्ट सब्जियां, क्योंकि आग में बनती थी। तो वो सब्जियां, वो हलवा जो है, हलवा स्वीट डिश जिसे कहते हैं, वो जो है वो बहुत अच्छा होता था, बहुत शानदार। और लोग बाग जो है वहीं पर ही खाते थे आराम से। और घर की, हमारे गांव की महिलाएं जो हैं और भाई लोग जो हैं, बर्तन वर्तन साफ करना, ये करना, सब आपस में होता है। हैं। तो ये बताइए ना कि जैसे आपने कहा कि इस तरह का माहौल था उस टाइम पे, तो क्या उस टाइम पे भी इंसान के पास पैसा था कि मतलब जैसे आज का टाइम जैसे देखने को मिलता है, हाँ, उस समय या उस फिर गरीबी थी उस उस टाइम पे? समय बहुत गरीबी थी, मैं बता रहा हूँ मैडम आपको। उस समय काफ़ी गरीबी थी, इसीलिए जो है आज पैसा हो गया, इसलिए जो है लोग बाग अपने अपने हो गए। उस समय गरीबी थी, लेकिन वो गरीबी अच्छी थी। आज के पैसे से वो गरीबी अच्छी थी, एक दूसरे के सहयोग करते थे। जिसके किसी का काम रुकता नहीं था, किसी की शादी है, किसी भी है, तो हर एक कोई जो है उसका सहयोग करता था। भले वो बाद में मजदूरी करके कुछ करके उनका पैसा वापस कर दे, लेकिन किसी का काम रुकता नहीं था। गरीबी बहुत थी उस समय, मैं बताता रहा हूँ कि जो है लोगों के पास जो है यही होता था कि कम खाने पीने का वो, लेकिन इतने भूखे कोई नहीं मरते थे, लेकिन गरीबी थी। तो अच्छा, मैं आपसे एक और आपको लास्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इसके बाद हम अपनी बातचीत को ही बंद करेंगे। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे आप अभी प्लेन साइड भी आप रह के आए हैं और काफ़ी साल, 35 सालों के बाद आप इधर वापस आए हैं, अपनी ही जन्मभूमि पे आपने अपना घर बनाया है, और इस तरह से आपने बाहर के एटमॉस्फेयर को भी देखा है। तो आप क्या महसूस करते हैं कि क्या हमारा पहाड़ गरीब है, या फिर प्लेन्स में आपने ज़्यादा भिखारी देखे हैं और इस तरह के जो मतलब मांग के खाते हैं इस तरह नहीं, से? नहीं, ये आपने और बहुत बहुत अच्छी बात पूछी। तो हमारे पहाड़ में ऐसी गरीबी नहीं है जितने वहाँ प्लेन्स में गरीब है। जितने भिखारी लोग हैं, ऐसे हमारे पहाड़ में नहीं है। यहाँ पर लोग बाग गरीब ज़रूर हैं, लेकिन ये भीख माँगने वाले नहीं, अपना कर्मठ काम करते हैं। अब तो थोड़ी बहुत परिवर्तन हो चुका है, लेकिन पहले किसी कोई भीख वगैरह नहीं है। प्लेन्स में तो बहुत गरीबी है। प्लेन्स में काफ़ी जो है दयनीय स्थिति है लोगों की, ऐसे हमारे पहाड़ में नहीं है। पहले भी नहीं रही है, वर्तमान समय में भी नहीं है, और मैं ऊपर आज पढ़ा भविष्य में भी नहीं रहे। पहले ज़रूर है, कच्चे मकान हैं, अब पक्के मकान बन गए हैं। पहले कच्चे मकान हुआ करते थे, पत्थरों के छाए हुए थे, अब पक्के मकान बन गए हैं। लेकिन ऐसी गरीबी जैसे प्लेन्स की गरीबी है, ऐसी गरीबी पहाड़ में नहीं थी। कोई भीख मंगी ऐसी नहीं दिखती थी। तो अच्छा ये बताएँ, अब हम अपनी बातचीत को यहीं समेटते हैं। तो लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे कि पहले का वक़्त और आज का वक़्त आपको कुल मिला के क्या अच्छा है या कैसा है? काफ़ी अंतर हो चुका है। वैसे अगर देखा जाए, अगर उस मामले में देखा जाए, गरीबी को छोड़ के अन्य मामले में देखा जाए, तो पहले का सहयोग के मामले, पहले का सब वक़्त अच्छा था, एक-दूसरे का सहयोग करते थे, हर एक चीज़ शुद्ध थी, वातावरण शुद्ध था, हवा शुद्ध थी, माहौल शुद्ध था। और अगर यदि आप आधुनिकता की बात करते हैं, तो एजुकेशन के मामले में, अन्य मामले में, एजुकेशन के मामले में हो गया, पढ़ाई के मामले में हो गया, ये ट्रांसपोर्टेशन के मामले में, विकास डेवलपमेंट के मामले में हो गया, आज का समय अच्छा है। अच्छा। थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कांडपाल जी, और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपने टाइम की और आज के टाइम को बिल्कुल कोरिलेट करके आपने बहुत सारे अंतर हमें बताए, और हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी कुछ पता चला होगा, और इससे हमें ये भी जानकारी मिली कि पहले का टाइम कितना कठिन था, हाँ, लेकिन उसमें अच्छा भी था। एक अपनापन था, लोगों के बीच में जो है एक भाईचारा बहुत था, जो आज के समय में कम हो गया है, जहाँ पे हमें बहुत सारी सुविधाएं तो मिली हैं, लेकिन हम एक दूसरे से कट भी गए हैं। तो ये बातचीत करके हमें ये पता चला, और वैसे भी अभी तक की हमने जितनी भी बातचीत जिन भी लोगों से की है, तो उनसे हमें यही पता चलता है कि
पहले का समय सभी बोलते हैं कठिन था, लेकिन बहुत अच्छा था। लेकिन अच्छा था। तो यही हमारी जो थीम है, कल और आज। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में और किसी और सज्जन के साथ में। धन्यवाद। बाय, धन्यवाद।